माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11 और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलेज लर्न करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, 2 लेक्चर में खत्म होगी, बहुत ही छोटी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलेज देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो इस चैप्टर में हम लोग डबल एंगल के फॉर्मूले देखेंगे, देन हाफ एंगल के फॉर्मूले देखेंगे, ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले देखेंगे। डबल एंगल मतलब क्या, 2 थीटा। अभी तक हम लोग थीटा के फॉर्मूलेज देख रहे थे सिंगल एंगल के, बट अभी हम लोग डबल एंगल, उसके बाद थीटा बाई 2 मतलब हाफ एंगल, एंड देन 3 थीटा मतलब ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलेज पहले लर्न करेंगे। उनके थ्योरम भी दिए हैं, बट थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं किए तो भी चलेगा, बट फिर भी आपको चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ऑलरेडी उसका प्रूफ दिया है बुक में, आप लोग देख सकते हैं। बट अभी मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूलेज बताने वाली हूँ। वो फॉर्मूलेज आप लोग लर्न करोगे, ये फॉर्मूले आपको हमेशा लगने वाले हैं, आगे जाके भी फिजिक्स में लगेंगे, मैथ्स में लगेंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले को लर्न करना ही है। उसके बाद इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर है, उसमें भी ये सभी फॉर्मूलेज आपको लगने वाले हैं, तो ये सभी फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न करो। तो देखो बच्चों, डबल एंगल फॉर्मूले में टोटल 3 फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सभी फॉर्मूलेज आप लोग नोट डाउन करोगे। दैट इज इक्वल टू 2 टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फॉर्मूला आता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूलेज लर्न करो, क्योंकि ये सभी का यूज हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद आता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये सभी इसके ही है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये भी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये साइन के फॉर्म में है, ये कॉस साइन दोनों के फॉर्म में, ये कॉस के फॉर्म में, ये टैन के फॉर्म में। 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। एंड देन टैन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 टैन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये सभी फॉर्मूलेज जो है वो डबल एंगल के हैं। सब में देखो 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, तो ये सभी डबल एंगल्स के हैं। ये सभी अच्छे से लर्न करो। उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स हैं थीटा बाय 2। तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। जैसे cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमने 2 साइन थीटा एंड cos थीटा लिया था, वैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, वहां पे 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा थीटा आया था, मतलब उसका हाफ आया था। अभी यहाँ थीटा है तो ये उनका हाफ थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 आएगा। सिमिलरली cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला अब यहाँ पे cos थीटा के लिए है। cos थीटा इज इक्वल टू आएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी आता है। cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 भी आता है। सभी फॉर्मूलेज को नोट डाउन करते चलो। उसके बाद साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। देन cos थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। उसके बाद नोट में 2 फॉर्मूलेज है, वो भी हमें यूज करने हैं। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये सभी फॉर्मूलेज आपके लर्न होने ही चाहिए। देखो सेम फॉर्मूलेज है जो डबल एंगल के थे, वही फॉर्मूले अभी हाफ एंगल के लिए है, बट बस वहां पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा का हाफ हाफ करते गए और वो हाफ एंगल फॉर्मूले बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल, दैट इज 3 थीटा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू उल्टा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टैन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, तो ये सभी फॉर्मूलेज आप लोग एक पेज पे नोट डाउन करो, सभी को लर्न करो, अच्छे से लर्न करो, क्योंकि सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए नहीं बल्कि आपको 11th 12th दोनों में, फिजिक्स में, मैथ्स में, सभी जगह पे ये फॉर्मूलेज यूज करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज 3.3। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8।
इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द डबल एंगल फॉर्मूलीज। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो यूज करने वाले हैं साइन थीटा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूले को साइन थीटा के फॉर्म में लाना होगा, साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाना होगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखना है, 1 को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। ये 1 उस साइड जाके -1 बनेगा, -1 प्लस cos 2 थीटा। अब ये माइनस साइन अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। जहां पे माइनस था वहां प्लस बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जहां प्लस था वहां माइनस बनेगा। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आके वो डिवाइड होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या मिला हमें, 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, थीटा की जगह पे क्या दिया है उन्होंने, π/8 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग π/8 पुट करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू π/8। ओके, अब जहां जहां थीटा है वहां सभी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, π/8 पुट करेंगे। साइन स्क्वायर π/8 थीटा की जगह पे इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 इंटू π/8 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ये 2 है तो 2 से 8 को डिवाइड करो, 2 4 जा 8 मतलब π/4 बनेगा। π/4 मतलब होता है cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो हम यहाँ पे 1/√2 पुट करेंगे। 1 माइनस cos की वैल्यू 1/√2 पुट करो, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू √2 इंटू 1 इज √2 माइनस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइड बाय ये √2 इंटू 1 √2 आएगा, और ये √2 को 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2√2 आएगा। ठीक है, तो इसको और ज्यादा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप उठाएंगे, ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे √2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू ये √2 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, √2 इंटू √2 2 बनेगा, माइनस 1 इंटू √2 बनेगा। समझ में आया, √2 इंटू √2 2 बनेगा, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब ऐसे आएगा ना, ये √2 एक √2 है, यहाँ पे √2 है, तो दोनों एक ही स्क्वायर रूट के अंडर आएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। तो यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या आया, 2 आया। ठीक है, दो स्क्वायर रूट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद वही वैल्यू आती है स्क्वायर रूट निकाल के, और 1 इंटू √2 तो √2 ही आएगा डिवाइड बाय 2। अगेन यहाँ पे देखो √2 एंड √2 मतलब यहाँ पे वापस कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो मुझे अगर ये स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें बस साइन π/8 चाहिए, साइन स्क्वायर π/8 नहीं चाहिए। तो अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे बस साइन π/8 बचेगा, और यहाँ पे हमें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस √2 डिवाइड बाय 2 2 जा 4। अब यहाँ पे ये साइन है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम लोग यहाँ पे इसका निगेटिव निकाल देंगे और पॉजिटिव रखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। तो स्क्वायर रूट के बाहर निकलने के बाद वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। सो दैट इज इक्वल टू √2 माइनस √2 एंड ये आएगा डिवाइड बाय 2। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन π/8। बस यहाँ पे हमने एंगल जो फॉर्मूला था डबल एंगल का वो यूज किया, और धीरे धीरे सॉल्व करते गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फिर यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किया एंड सॉल्व करते गए। दैट्स इट, हमें साइन π/8 की वैल्यू मिली। इसी तरह देखो cos π/8 है, तो इसका आप लोग मुझे निकाल के बताओगे। सेम मेथड से सॉल्व करना है, सिर्फ cos का जो दूसरा फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग यूज करोगे। फॉर्मूला मैं बना के देती हूँ, cos स्क्वायर थीटा, ये -1 इस साइड आके +1 बनेगा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा
और ये 2 इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड 2 होगा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, यहाँ थीटा की जगह पे पाई बाय 8 पुट करोगे तो ये कॉस पाई बाय 4 ही बनेगा। देखो बस यहाँ प्लस है तो वहां माइनस था, बस इतना ही डिफरेंस है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सेम √2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो एंड सॉल्व करते जाओ, सेम आंसर आएगा। सिर्फ एक चेंज होगा, क्या, वहां पे √2 माइनस √2 था, यहाँ पे प्लस √2 डिवाइड बाय क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बस इतना चेंज आएगा, ये कॉस पाई बाय 8 की वैल्यू मिलेगी। तो ये एज अ होमवर्क आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड sin 2x cos 2x एंड tan 2x। डबल एंगल निकालने हैं और उन्होंने sec x की वैल्यू देके रखी है -13/5 और x कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो ये क्या है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 आपको याद होगा एंड ये 2π। तो π/2 एंड पाई इन दोनों के बीच में, मतलब कहाँ आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कहाँ पे किसकी साइन पॉजिटिव होती है, किसकी साइन निगेटिव होती है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने दिया है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले sec x जो दिया है वो लिख लो। sec x इज इक्वल टू क्या दिया है, -13 डिवाइड बाय 5 और यहाँ पे हमें बोला है π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, दिस इज गिवन। इसका यूज करके अभी हम बाकी की वैल्यूज निकालेंगे। तो देखो बच्चों, जितने भी फॉर्मूले से sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, तो सभी फॉर्मूलेज में एक कॉमन फॉर्मूला होता है जहां पे tan का यूज है। जब मैं सॉल्व करूंगी तब आपको बताऊंगी। मतलब यहाँ पे cos 2 थीटा के लिए अगर हम सिर्फ tan की वैल्यू निकाले तो आप sin 2x निकाल सकते हो, cos के लिए भी सिर्फ tan की वैल्यू निकाले तो cos 2x निकाल सकते हो एंड tan के फॉर्मूले में तो tan ही आता है। तो tan, अगर हमें tan x पता चल जाए तो उसका यूज करके आप लोग ये तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो सबसे पहले इसका यूज करके हम लोग tan का फॉर्मूला tan x निकालेंगे। तो सबसे पहले tan x निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वी नो दैट, फॉर्मूला देखो कौन सा है, वी नो दैट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री 1 में ये फॉर्मूला सीखा था। तो इसका यूज करके x निकालना है ना, इसका यूज करके हम लोग tan x निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे tan स्क्वायर x निकालना है तो tan स्क्वायर x को एक साइड में रखो एंड ये 1 को उस साइड शिफ्ट करो, तो ये क्या बनेगा, sec स्क्वायर x -1। यहाँ sec की वैल्यू पुट करो, sec की वैल्यू क्या है, -13 डिवाइड बाय 5, उसका स्क्वायर -1। 13 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा एंड 5 का स्क्वायर होगा 25 -1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, दैट इज इक्वल टू 169 - 25 डिवाइड बाय 25। 169 - 25 कितना होता है, दैट इज 144 डिवाइड बाय 25 आएगा। ये हमें क्या मिल रहा है, दैट इज tan स्क्वायर x। सो अगर मुझे tan x चाहिए तो ये स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे मिलेगा प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये क्या मिलेगा, प्लस माइनस 12 डिवाइड बाय 5। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, इसमें से प्लस ले कि माइनस ले, इसके लिए हमें ये एंगल दिया है, क्या दिया है, π/2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई। तो सोचो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था, मैंने आपको बोला सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है ऑल सिल्वर टी कप्स, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये tan है, इसका मतलब tan भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये आएगा tan x इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ tan की वैल्यू मिल गई, इसका यूज करके आप sin 2x निकाल सकते हैं, cos 2x निकाल सकते हैं, tan 2x निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रफ करती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 निकालेंगे। सिर्फ ये वैल्यू आपको याद रखनी है, tan x इज इक्वल टू -12 बाय 5। तो sin 2x इज इक्वल टू का एक फॉर्मूला है, देखो 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे देखो tan x है, tan x है, tan की वैल्यू अगर एक बार पुट की तो आपको sin 2x मिलता है, इज इक्वल टू 2 इंटू tan x क्या है, -12 बाय 5 डिवाइड बाय
1 प्लस -12/5 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, ये आएगा 12 2 ज़ा 24 -24 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस है बट स्क्वायर की वजह से वो प्लस बनेगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 25 1 ज़ा 25 प्लस 144 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 5 एज इट इज रहेगा, ये बनेगा दोनों की एडिशन की तो 169 डिवाइड बाय 25। अब ये 24 एज इट इज रखो डिवाइड बाय 5, ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करो तो 24 ऊपर जाएगा एंड 169 नीचे आएगा, तो 5 5 बनेगा 25। बट यहाँ पे तो माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा क्योंकि ये माइनस साइन कैरी फॉरवर्ड करना मैं भूल गई थी। तो ये कितना होगा 24 5 कितना होता है दैट इज -120 डिवाइड बाय 169 इंटू 1 कितना आएगा 169। इसका मतलब साइन 2x की वैल्यू आपको क्या मिली दैट इज इक्वल टू -120 डिवाइड बाय 169। ऐसे ही हम लोग cos 2x फाइंड करेंगे, फॉर्मूला बस tan x के फॉर्म में लिखो। नेक्स्ट देखो cos 2x का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan के फॉर्म में। तो यहाँ पे tan x की वैल्यू आपको याद होगी -12/5, तो 1 माइनस 12/5 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस -12/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये 12 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा स्क्वायर की वजह से 144 डिवाइड बाय 25 आएगा डिवाइड बाय 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाय 25। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इन वैल्यूज का दैट इज इक्वल टू 25 1 ज़ा 25 माइनस 144 डिवाइड बाय 25। सिमिलरली इसको डिवाइड बाय इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 25 1 ज़ा 25 प्लस 144 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे देखो ये 25 दोनों कैंसिल होते हैं, तो cos 2x हमें क्या मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 144 कितना होगा 119 डिवाइड बाय 25 प्लस 144 कितना होगा 169। ये हमें क्या मिला cos 2x। नेक्स्ट देखो tan 2x वो भी tan के फॉर्म में है, 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, सो दैट इज इक्वल टू 2 tan x मतलब 2 इंटू -12/5 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x मतलब -12/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -12/5 मतलब -24/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस बनेगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो क्या आएगा -24 डिवाइड बाय 5 एज इट इज रहेगा 25 1 ज़ा 25 माइनस 144 डिवाइड बाय 25। ओके सो ये -24/5 एज इट इज रहेगा 24/5। 25 माइनस 144 कितना होता है -119 क्योंकि -144 बड़े नंबर को साइन है डिवाइड बाय 25। इसको मल्टीप्लाई करो उस साइड तो क्या होगा -24/5 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई होके 25 ऊपर जाएगा 119 नीचे आएगा, तो ये बनेगा 5 5 ज़ा 25। तो ये क्या बना सॉरी ये माइनस साइन यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस साइन है वो कैरी फॉरवर्ड, तो 24 इंटू 5 और माइनस माइनस बिकम्स प्लस होगा, तो हमें tan 2x क्या मिलेगा tan 2x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस बिकम प्लस 24 5 ज़ा होगा 120 डिवाइड बाय 119 इंटू 1 दैट इज 119। तो tan 2x की हमें क्या वैल्यू मिलेगी 120 डिवाइड बाय 119। तो ऐसे हमने बस tan x को फाइंड किया, sec x दिया था और उसका यूज करके हमने तीनों डबल एंगल फॉर्मूलेस फाइंड आउट किए। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों इसी एक्सरसाइज का अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 15 प्रूफ्स है, 15 तो वो सभी हमें यहाँ पे प्रूफ करने हैं। ठीक है, सॉरी 15 नहीं, इसमें टोटल 19 प्रूफ्स है, तो वो सभी 19 प्रूफ्स हमें यहाँ पे प्रूफ करने हैं। 1 बाय 1 करते हैं।
तो सबसे पहला प्रूफ उन्होंने देखो क्या दिया है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमें पता है हम क्या करते हैं, प्रूव दैट में सबसे पहले LHS लेते हैं और वो LHS का यूज करके हम लोग RHS प्रूफ करते हैं। तो ये तो सबसे इजी प्रूफ है, 2-3 स्टेप में आ जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं LHS। LHS इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखो डबल एंगल में, ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, राइट ना। एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसका फॉर्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ 2 गेट कैंसल, साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है, tan, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू RHS। ये था पहला प्रूफ। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS ये रहेगा, LHS नहीं लिखती मैं अभी, डायरेक्टली स्टेप लिखती हूँ। ये क्या रहेगा देखो, ये साइन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर 0 लाना है, बस इतना याद रखो। साइन एक्स से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट को, cos x से होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x इंटू cos 3x क्या बनेगा, cos 3x इंटू cos x माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, cos x इंटू cos x क्या बनेगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, देखो cos 3x इंटू cos x, पहले ये स्टेप में लिखती हूँ, उसके बाद हम ये लिखेंगे प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, ओके, प्लस दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ये अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाले, ये एक ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, माइनस साइन अगर मैंने बाहर निकाला तो मुझे मिलेगा, ये माइनस ब्रैकेट में जाके cos स्क्वायर एक्स बनेगा, और ये जो प्लस है ये माइनस बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला है, देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद करो डबल एंगल फॉर्मूला है, तो ये डबल एंगल फॉर्मूला वहां पे लिखना है इसलिए। अब ये किसका फॉर्मूला बना, देखो cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो इसमें cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू, ये हमें मिलता है cos a माइनस b, cos a माइनस b, आपको याद होगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ a की जगह पे क्या है 3x, b की जगह पे क्या है x, तो ये हमें क्या मिलेगा, cos a माइनस b मतलब cos 3x माइनस x। सिमिलरली ये किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 2x आएगा, ओके। तो साइन ये 3x माइनस x कितना बना, दैट इज cos 2x बना, माइनस ये cos 2x ऑलरेडी है, सो दैट इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अगर याद भी नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आपको ये याद आ जाएगा, देखो ये साइन cos 2x आपको पता है, तो डेफिनेटली ये 3x में से माइनस x किया तो हमें 2x मिलता है। तो आप क्या करो, दोनों में से उसको माइनस करो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ डेफिनेटली ए माइनस बी ही होगा। तो उससे, क्योंकि हमें 2x लाना है, हमारा आंसर 0 आना चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x लाना है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इनकेस अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता है तो प्लस है कि माइनस है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये cos का फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ cos है और यहाँ 2x है, तो 3x माइनस करके ही हमें 2x मिलता है, प्लस करने के बाद वो 4x मिलता है। सो डेफिनेटली इसको क्या करो, माइनस करो। नेक्स्ट देखो क्या है, cos x प्लस cos y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x माइनस y डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले LHS ले लो, दिस वन इज द LHS, cos x प्लस cos y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ही स्टेप हमें याद आती है, अगर इसको देखा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab मतलब 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर वाई. सिमिलरली यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई. अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर वाई को एक जगह ले लो, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई को एक जगह ले लो. मतलब कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स में एक जगह लेती हूँ क्योंकि उसका फॉर्मूला है, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिया. प्लस सिमिलरली ये जो कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इसको मैंने एक जगह लिया. प्लस ये दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है और ब्रैकेट में आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई. अभी हमने फॉर्मूला यूज किया, इसके पहले एग्जाम्पल में वही फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई. सो दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी, मतलब ये आएगा कॉस एक्स माइनस वाई. सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना होगा 2 प्लस 2 कॉस एक्स माइनस वाई. दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है. इन ब्रैकेट क्या रहेगा 1 प्लस यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई. ठीक है. अब देखो हमें लाना क्या है 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2. तो आपको याद होगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला जरा सोचो क्या होता है. कॉस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है. या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना. ऐसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखो. या फिर 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस मैंने इस साइड क्यों लिया 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ 1 प्लस कॉस है ना. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, थीटा की जगह पे क्या है एक्स माइनस वाई है. तो ये क्या लिखेंगे हम लोग 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट कंप्लीट. तो ये क्या बनेगा 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2. ये हमें मिला RHS. यही तो हमें प्रूव करना था. देखो RHS में क्या है 4 कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2, वही हमारा आंसर आया 4 कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू RHS. ओके, ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे. एग्जाम्पल देखो क्या है बच्चों, सेम उसके जैसा ही एग्जाम्पल है, बस वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है. कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2. तो ये आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, सेम उसके जैसा ही सॉल्व करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना होगा. ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बाकी सेम मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, tan x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 कोसेक 2x. तो सबसे पहले RHS ले लो, सिंपल है, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा. tan x प्लस कॉट एक्स. तो देखो सबसे पहले tan x को हम लोग sin x डिवाइड बाय cos x के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस कॉट एक्स को cos x डिवाइड बाय sin x. अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स. अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो हमने 1 लिखा डिवाइड बाय ये साइन एक्स में इस साइड लिखती हूँ एंड कॉस एक्स इस साइड लिखती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो हम एक स्टेप उठाएंगे, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 से डिवाइड करती हूँ. क्यों, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है साइन 2x, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. सो दैट इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1 2 आएगा डिवाइड बाय 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है दैट इज साइन 2x, ये फॉर्मूला है. एंड 1 डिवाइड बाय साइन क्या होता है दैट इज कोसेक 2x है, तो कोसेक 2x आएगा. तो ये 2 एज इट इज रहेगा इंटू 1 डिवाइड बाय साइन 2x की जगह पे हम लोग लिखेंगे कोसेक 2x. ये क्या है हमारा RHS. कितना सिंपल एग्जाम्पल था. तो ये है क्वेश्चन नंबर 5.
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ इज इक्वल टू नहीं चाहिए, यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस साइन है, राइट ना। cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई cos x प्लस 2x इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 tan 2x। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ओके। सो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, देखो cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा, मतलब cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सिमिलरली माइनस cos x माइनस साइन एक्स एंड cos x माइनस साइन एक्स, ये भी क्या बनेगा, ये भी एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है, दोनों का स्क्वायर बनेगा, cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, ओके। अब देखो यहाँ पे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे क्या है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसकी जगह पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो देखो ये cos x प्लस साइन एक्स मतलब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x आएगा, प्लस 2ab मतलब 2 cos x इंटू साइन एक्स, प्लस b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x आएगा, माइनस इन ब्रैकेट cos x मतलब cos स्क्वायर x आएगा, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू cos x इंटू साइन x आएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस साइन स्क्वायर x आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइड बाय a माइनस बी a प्लस बी मतलब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ओके। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो ये माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही करती हूँ, ये माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ये माइनस का होगा प्लस और ये प्लस का होगा माइनस, तो माइनस से हमने होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर x एंड माइनस cos स्क्वायर x, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, बचता क्या है, देखो ये 2 दोनों में से कॉमन निकल सकता है, 2 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या रहेगा cos x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू cos x, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखने के बजाय, क्योंकि दोनों भी x x है, तो यहाँ पे a माइनस बी का ऐसा कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, क्या आएगा देखो 2 cos x sin x प्लस 2 cos x sin x क्या बनेगा, 4 cos x sin x बनेगा। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, 2 cos x sin x 4 cos x sin x बनेगा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह पे हम cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, याद है आपको, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखो ये 4 जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 इन ब्रैकेट 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय cos 2x एज इट इज रहेगा। ये किसका फॉर्मूला है, ऑब्वियसली अभी देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, याद भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है tan 2x है और 2 एज इट इज है, तो ये 2 एज इट इज रखो, नीचे cos 2x है तो ऑब्वियसली ऊपर क्या आएगा sin 2x आएगा, तो भी हमें क्या मिल सकता है, tan 2x आ सकता है, और ये फॉर्मूला भी किसका है, sin 2x का ही है, तो ये आएगा 2 इंटू साइन 2x डिवाइड बाय cos 2x, इसकी जगह पे हम लिखेंगे tan 2x दैट इज इक्वल टू 2 इंटू tan 2x इज इक्वल टू RHS, ओके, समझ में आया, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, दिखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत इजी एग्जाम्पल है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8x इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 2 cos x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग RHS लेते हैं, सॉरी LHS लेते हैं, तो LHS में देखो √2 इसको हम एज इट इज रखेंगे, √2 प्लस इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ 1 बचेगा और प्लस
यहाँ 2 बाहर गया तो यहाँ क्या रहेगा cos 8x। 8x को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 4x, क्योंकि ये 2x 2 थीटा जैसे लगेगा, है ना। तो 1 प्लस हमें पता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, राइट ना। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे होल फॉर्मूले की जगह पे थीटा की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे 4x, तो हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 4x लिखेंगे। तो ये बाकी की टर्म्स तो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये रहेगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट की जगह पे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 4x। यही फॉर्मूला होल इक्वेशन में यूज करना है हमें। तो अभी देखो ये क्या बनेगा 2 2 जा 4, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखती हूँ 4। देखो स्क्वायर रूट में से ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, एंड cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 एज इट इज रहेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इसकी जगह पे ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, एंड cos स्क्वायर को अगर हमने हटाया तो यहाँ पे क्या बनेगा cos 4x बनेगा। अब वापस वो इसी फॉर्म में आ गया, देखो 2 प्लस 2 cos 4x। अभी वापस हम लोग यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 प्लस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस cos 4x। cos 4x को हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2x लिखेंगे, राइट। cos 4x को मैंने लिखा 2 इंटू 2x, वापस यही फॉर्म में आ गया 2 इंटू 2x मतलब 2 थीटा। थीटा की जगह पे अभी क्या आया 2x आया, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर 2x आएगा। सो इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा प्लस अंडर रूट 2 इसकी जगह पे हम लिखेंगे इंटू 2 cos स्क्वायर 2x। 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर 2x। अब ये वापस 2 2 जा क्या बनेगा 4, बाहर आके 2 ही मतलब अंडर रूट ये 2 एज इट इज रहेगा प्लस ये 2 2 जा 4 मतलब 2 आएगा, cos स्क्वायर मतलब cos 2x, स्क्वायर रूट के बाहर आते वक्त स्क्वायर निकल जाएगा। वापिस से वही फॉर्म में आया तो दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालने के बाद आएगा 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 2 एज इट इज, इसकी जगह पे लिखेंगे इंटू 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि 2x मतलब यहाँ पे थीटा की जगह पे x है तो 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर x आएगा। वापिस 2 2 जा 4, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आते वक्त 2 बनेगा और cos स्क्वायर का क्या बनेगा cos x बनेगा। तो यही हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। देखो यही हमें प्रूव करना था, कितना सिंपल एग्जाम्पल था। एक ही स्टेप को हम लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार और लास्ट में हमें बराबर आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो टोटल इस क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन से, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने सॉल्व किया है। आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, बस नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म होगी। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।